हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चे आप सभी। आज हम एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का अंग्रेजी का लेसन क्लास 7th का लेसन 3 स्टार्ट करेंगे। बहुत सारी बुक्स में बहुत सारे बच्चों को देखा है, बहुत स्कूल्स के बहुत परेशान हो रहे हैं ना। क्यों इस बार? क्योंकि बुक चेंज होकर आ गई है। लेकिन आपकी बुक बहुत अच्छी आई हुई है, आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा, है ना। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं लेसन 3। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। अब आपका पहला क्वेश्चन ये मल्टीपल चॉइस, मतलब 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से करेक्ट वाला चुनना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी ठग्स वर देयर इन द स्टोरी। स्टोरी में कितने ठग थे? तो 2 ठग थे, इसलिए हमें क्या लिख देना है 2। भोला एक्सचेंज द डोंकी फॉर। भोला ने डोंकी की जगह पे क्या लिया था? तो शीप ली थी, भेड़ ली थी। तो भेड़ आपको आंसर में लिख देना है। नंबर 3, वाई वर ठग्स वॉचिंग भोला। जो ठग्स थे वो भोला को क्यों देख रहे थे? तो भोला को वो क्या चाह रहे थे कि भोला को क्या करेंगे? लूट करेंगे। लूट करेंगे मतलब वो उसके पास जो भी है उसको ले लेंगे, है ना, छीन लेंगे। नाउ नंबर 4, ही प्रिफर्स कॉफ़ी ब्लैंक टी। तो इसमें आएगा आपका 2, ठीक है। नाउ नंबर 5th, चूज द साउंड अ काउ मेक्स। काउ कैसा साउंड निकालती है आपको वो लिखना है। तो आपने भी सुना होगा है ना, तो वही आपको डी आंसर लिख देना, मुँह। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 6वां, ठग्स मेड अ प्लान टू ब्लैंक भोला। तो अभी ही पढ़ा था थोड़ी देर पहले ही कि क्या प्लान बनाते हैं? लूट करने का। द विनर्स ऑफ द बैट वॉज। जो विनर था, जो बैट मतलब शर्त, जो शर्त लगाई थी उसको किसने जीता था? तो भोला ने जीता था। ही विल बी गोइंग ब्लैंक स्कूल। वो कहाँ जा रहा था? तो स्कूल जा रहा था। शी हैज़ बीन इल। कितने दिन से बीमार था? तो फॉर 2 days। द अपोजिट ऑफ स्पेशल। स्पेशल मतलब होता है, अपोजिट मतलब पहली बात तो उल्टा होता है, स्पेशल मतलब होता है कोई बिल्कुल ऐसी चीज़ जिसको हम मान रहे हो, है ना। तो बहुत अलग मानना। जैसे अपन लोग कहते हैं ना, जनरली सब लोग क्या बोलते हैं, आज स्पेशल डे है ना, तो अलग सा दिन। तो अलग को का अपोजिट उल्टा क्या हो जाएगा? तो ऑर्डिनरी हो जाएगा। क्लियर। चलिए आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। वेरी शॉर्ट लिखा है इसलिए मतलब 1 वर्ड में होगा या 1 लाइन में होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हु सेड इफ़ शी सीज द मैंगो शी विल बी एंग्री। किसने कहा था कि ये वो यदि मैंगो को देखेगी तो गुस्सा हो जाएगी? किसने कहा था? तो सेकंड ठग ने बोला था, ठीक है। द सेकंड ठग सेड। वॉट डिड शांति डू विद ग्रीन मैंगोज। शांति ने क्या किया ग्रीन मैंगोज का? तो शांति मेड चटनी। रीना ब्लैंक मीना आर फ्रेंड्स। तो रीना एंड मीना आर फ्रेंड्स। मेक 2 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ अ प्रीफिक्स। प्रीफिक्स, अब प्रीफिक्स पहले आपको देखो पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि मालूम नहीं होगा तो क्या होगा, आप प्रीफिक्स यदि इस वर्ड की जगह कोई दूसरा आ जाए तो आप एग्ज़ाम में कर नहीं पाओगे, है ना। तो ये या आपके टीचर दे दे क्लास टेस्ट में कहीं भी, तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको पहले पता होना चाहिए। देखिए बहुत ईजी है, हमेशा याद रहेगा। प्री मतलब होता है पहला, प्री मतलब होता है पहले, प्री पहले, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब पहले, तो मतलब फिक्स मतलब होता है लगाना, है ना। फिक्स मतलब लगाना। तो देखो किसी भी शब्द के पहले लगाएंगे तो वो प्रीफिक्स हो जाएगा। तो डिस को लगाना है कहाँ कहाँ पे? तो लाइक के आगे लगा दिया तो डिसलाइक हो गया, ऑर्डर के आगे लगा दिया तो डिसऑर्डर हो गया, ठीक है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डू यू नो of another instance where you have become a witness of barter system। क्या आपने कहीं और देखा है बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम मतलब होता है किसी एक चीज़ को बदल के दूसरी चीज़ को लेना। तो बहुत जगह देखा है। जैसे आप अपना एग्जाम्पल ले लो, तो बच्चे क्या करते हैं स्कूल में जब टिफ़िन लाते हैं, लाते हो ना, तो टिफ़िन में आप क्या करते हो, जो पराठा लाया होगा तो वो अपने फ्रेंड की सब्जी के साथ एक्सचेंज कर लेगा, या पराठा के साथ पूड़ी के साथ एक्सचेंज कर लेगा, या सब्जी आप लोग अलग अलग लाए तो एक्सचेंज कर लेते हो। फिर टॉफ़ीज़ यदि लाए हो तो आपने देखा आप लोग एक्सचेंज कर लेते हो, बुक्स लाए हो तो एक्सचेंज कर लेते हो। वैसे ही जैसे यदि यहाँ पे मैंने लिख दिया एक एग्जांपल, एक्सचेंजिंग ऑरेंजेस फॉर मैंगोज। ऑरेंज की जगह मैंगो को ले लेना, है ना, कि या तुम मेरा मैंगो ले लो मैं तुम्हारा ऑरेंज ले लूँ, तो ये भी बार्टर कहलाया है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट डिड भोला बाय आफ्टर सेलिंग द हैन। भोला ने क्या खरीदा कब? हैन को बेचने के बाद। तो भोला ने, आपको भी पता है क्या खरीदा था, मैंगो खरीदे थे, तो वही लिख देना है। भोला बॉट
मैंगोज आफ्टर सेलिंग द हैन। देखो यहाँ से आफ्टर सेलिंग द हैन पूरा ये है आंसर का ही यहाँ पे, ठीक है। कुछ भी आपको ज़्यादा याद नहीं करना, थोड़ी थोड़ी सी चीज़ लर्न करनी, बाकी क्वेश्चन में दिया रहता है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट टाइप ऑफ चटनी वॉज मेड फॉर भोलाज क्लेवर फ्रेंड। भोला के क्लेवर फ्रेंड के लिए कैसी चटनी बनाई गई थी, तो सोर, है ना। तो ये इतना वर्ड बस याद रखना है। बाकी देखो चटनी वॉज मेड फॉर भोला क्लेवर फ्रेंड, देखो ये लिखा चटनी वॉज मेड फॉर भोलाज क्लेवर फ्रेंड, सोर चटनी। कैसी चटनी, सोर। विल यू सेल दीज मैंगोज, क्या तुम ये मैंगोज सेल करोगे। तो इसको चेंज करना है, देखो यहाँ ब्रैकेट में लिखा चेंज इनटू अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब होता है नॉर्मल सेंटेंस, एक साधारण वाक्य में, ठीक है। तो यू विल सेल दीज मैंगोज, ये हो गया साधारण वाक्य। नाउ नेक्स्ट, रीड द फॉलो पैसेज केयरफुली। इन पैसेज को आपको पढ़ना है, ठीक है। और पैसेज को पढ़ने के बाद आपको इनके आंसर देना है। पैसेज मैंने पढ़ चुकी हूँ, आप भी आराम से पढ़ लीजिएगा, फिर मैं ये आंसर बता रही हूँ आपको। हु इज़ मोनाज बेस्ट फ्रेंड, मोना का बेस्ट फ्रेंड कौन थी, तो कौन थी, आरती थी। इफ़ यू वर आरती व्हाट वुड यू लाइक टू गिव एज अ गिफ्ट टू योर बेस्ट फ्रेंड। यदि आप मान लो कि आप आरती हो तो आप अपने बेस्ट फ्रेंड को क्या गिफ्ट दोगे। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, जैसे हो सकता है आप कह दो कंपोज देना, हो सकता है कोई कह दे पेंसिल बॉक्स देना, हो सकता है कोई कह दे कलर बॉक्स कैन देना। अब जैसे मुझे लगा, मैंने लिख दिया यहाँ, इफ़ आई वर आरती, यदि मैं आरती होती, आई वुड लाइक टू गिव स्कूल बैग टू माई बेस्ट फ्रेंड, मैं क्या देती, स्कूल बैग देती। वाई इज़ आरती सैड, आरती दुखी क्यों हो गई थी, क्योंकि आरती को, पहले तो आंसर बता दूं मैं आपको ऐसे ओरली, आरती दुखी इसलिए हो गई थी क्योंकि आरती चाहती थी कि रेड कलर से क्या करे, वो जो गिफ्ट है उस गिफ्ट को पैक करे, लेकिन रेड कलर का गिफ्ट उसको रैपर जो कहलाता है ना, वो रेड कलर का उसको गिफ्ट रैप मिला ही नहीं, इसलिए वो दुखी हो गई। देखिए वही आंसर में है। आरती इज सैड बिकॉज शी वॉन्ट्स टू रैप मोनाज गिफ्ट इन रेड कलर्ड, ठीक है, रेड कलर्ड पेपर में वो रैप करवाना चाहती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई ब्लैंक माई फ्रेंड्स येस्टरडे। आपको करेक्ट फॉर्म फिल करना है मीट का। येस्टरडे मतलब होता है जो बीत गया, कल। तो आपको कल की बात हो रही है तो इसलिए यहाँ पे मेट आएगा, MET, मेट। सिनोनिम ऑफ वांट, वांट मीन्स होता है इच्छा, है ना, चाहिए। तो उसी का सिनोनिम, सेम मीनिंग जिसको कहें समानार्थी, वो होता है डिज़ायर। राइट एन ऐसे ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, ट्रीज के इम्पोर्टेंस पे आपको ऐसे लिखना है। तो देखो आपको बहुत इजी सेंटेंस में मैंने कर दिया इसको। कैसे, पहला, ट्रीज गिव्स अस ऑक्सीजन, ट्री हमको क्या देता है, ऑक्सीजन देता है, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रीज हेल्प अस, ट्रीज हेल्प रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, ट्रीज़ की वजह से क्या होता है, एयर पॉल्यूशन नहीं हो पाता। दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन, सॉइल जो है, मिट्टी जो है, उसका क्षरण नहीं हो पाता। दे गिव्स अस फ्रूट, ये अपने हमें क्या देते हैं, फ्रूट देते हैं, दवाइयाँ देते हैं, रहने के लिए घर देते हैं। दे हेल्प रेगुलेट द वाटर सर्कल, जो वाटर साइकिल है, वाटर साइकिल मतलब जैसे आपने देखा होगा पानी क्या होता है, भाप बनता है, भाप से फिर बादल बनते हैं ना, तो उस साइकिल को भी किसकी वजह से चलते हैं, यानी ट्रीज़ की वजह से। तो ये आपका हो जाएगा इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़ पर एक ऐसे। तो ये हो गया आपका लेसन कंप्लीट। अब इसको आप अपने एड ग्रेड में कर लीजिए, राइटिंग वर्क कंप्लीट कर लीजिए। तब तक नेक्स्ट टाइम के लिए, वीडियो के लिए वेट करिए और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो आपका तैयार करके लाती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।